हेलो फ्रेंड, बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विष्णु भगवान के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। वैशाख महीने की पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। इन्हें एक अच्छा अवतार भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी। अहंकार बस इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। पल भर में सूंड में पहनाई गई माला को ऐरावत ने अपने पैरों तले कुचल डाला। अपने दिए हुए हार का यह अनादर दुर्वासा ऋषि से सहन न हुआ। यह देख ऋषि को इंद्र पर क्रोध आ गया। क्रोध ऋषि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, हे इंद्रदेव, ऐसा तिरस्कार अक्षम है। मेरा तुम्हें श्राप है कि तुम असुरों से पराजित होकर अपना राजपाट खो बैठोगे। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। असुरों की विनाश लीला प्रारंभ हो गई। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इस दयनीय स्थिति को देखकर इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि से श्राप वापस लेने की प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर अपना श्राप वापस ले ले। पर ऋषि ने मना कर दिया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान ने इंद्र को देवताओं और दानवों सहित समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवता मंथन के लिए तैयार हो गए। दोनों की सहमति से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथनी तथा सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाकर मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन मंदराचल पर्वत पानी में डूबने लगा। उसे अपने स्थान पर स्थिर रखने की आवश्यकता थी। देवता पुनः भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान को अपनी समस्या बताई। विष्णु भगवान ने कहा, चिंता मत करें, मैं कछुए अर्थात कूर्म के रूप में अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखूंगा। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। वासुकी के मुंह की ओर असुर थे और पूंछ की ओर देवता। धीरे धीरे समुद्र तल से चीजें निकलने लगी। सबसे पहले हलाहल विष निकला और धीरे धीरे पृथ्वी पर फैल गया। देव और असुर कोई भी हलाहल नहीं लेना चाहता था। उसकी गर्मी से सभी वहां से भाग गए। देवताओं ने शिव भगवान से जाकर प्रार्थना करी, हे महादेव, इस गर्म हलाहल से हमारी रक्षा करें। शिव भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया और हलाहल लेकर अपने गले में उतारकर उसे वहीं रख लिया। विष को गले में रखने के कारण उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन से दिव्य गाय कामधेनु प्रकट हुई। विष्णु भगवान ने ऋषि वशिष्ठ को कामधेनु उपहार स्वरूप दे दी। इसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। और फिर सबसे मूल्यवान रत्न कौस्तुभ मणि मिली, जिसे भगवान विष्णु ने लिया। तत्पश्चात कल्प वृक्ष या पारिजात वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने लिया। मंथन में चंद्रमा निकले, जो शिवजी के मस्तक पर शोभायमान है और शिवजी शशिधर कहलाए। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट हुए, जिन्हें विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। अंत में दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अमृत से भरे हुए सुनहरे कलश को लेकर निकले। सुनहरे कलश को देखते ही असुरों ने समझ लिया कि इसमें अमृत है। पलक झपकते ही वे कलश छीनकर भाग गए। पर फिर कौन अमृत का पहले पान करेगा, इस बात को लेकर उनमें झगड़ा होने लगा। असुरों द्वारा अमृत छीनने की समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धरा। आकाश में एक ज्योतिपुंज का उदय हुआ और मोहिनी प्रकट हुई। सभी असुर अपनी लड़ाई भूलकर मोहित हो उसे देखने लगे। अपनी मीठी आवाज में मोहिनी ने असुरों से कहा, तुम लोग व्यर्थ में क्यों लड़ रहे हो? लाओ मुझे वह सुनहरा कलश, तो मैं तुम सबको बराबर बराबर बांट देती हूँ। मोहिनी ना तो देवी थी ना ही असुर, अतः सभी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मोहिनी ने अमृत बांटना प्रारंभ किया। देव और असुर पंक्तिबद्ध हो गए। मोहिनी नाचती गाती और लुभाती हुई अमृत बांटने लगी, पर वह केवल देवताओं को अमृत दे रही थी। शीघ्र ही असुरों को यह भान हो गया कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा था। एक असुर राहु देव रूप धरकर सूर्य और चंद्रदेव के बीच आकर खड़ा हो गया। मोहिनी राहु की पहचान ना पाई और उसे भी अमृत दे दिया। चंद्रदेव ने उसे पहचान कर सभी को सावधान कर दिया। तभी विष्णु भगवान ने प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत अभी उसके गले से नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए शरीर तो मर गया परंतु उसका सिर अमर हो गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि आज भी चंद्र ग्रहण के समय राहु बदला लेने के लिए चांद को निगल लेता है। इस प्रकार से अमृतपान के पश्चात देवता अमर और शक्तिशाली हो गए और असुरों को हराकर उन्होंने अपना राज वापस ले लिया। इस प्रकार एक बार पुनः विष्णु भगवान ने चारों ओर अराजकता फैलने से तीनों लोकों की रक्षा की।